अस्सलाम वालेकुम। I'm good. क्या हाल है? कैसे? आशिर, क्या हाल है? How are you? ठीक-ठाक? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक-ठाक। ठीक-ठाक। हाँ जी। हमने पिछले हफ्ते एक खाना पीना जीना की बड़ी एक एक्सपर्ट एपिसोड की है। ओहो, With अब आपने our- एमेच्योर एपिसोड कर अब दिया। हमने कहा है एक पराठा चैलेंज करेंगे हाँ। कि आजकल के जो कपल्स हैं, यंग बच्चे जो हैं, वो किचन में उनको कितना हाउ वेल आर दे सॉर्ट ऑफ अक्वेंटेड विद द किचन। अभी देखें आपको पता अब चलेगा। देखते हैं पता चल जाएगा। लेट्स गो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू खाना पीना जीना। दिस इज एपिसोड 2 ऑफ आवर रमजान सीरीज। और पहले एपिसोड आपने बड़ा एंजॉय किया, बड़े एक्सपर्ट कुक थे हमारे पास जिन्होंने चिकन पुलाव बनाया। लेकिन आज मेरे पास बहुत ही प्यारे मेहमान हैं जिन्होंने बहुत एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है, क्योंकि मुझे पहले बता दूं, ऑफ कोर्स अरीका हक एंड आशिर वजाहत, two of our most popular young actors on TV these days, doing a fantastic job in Kafil. Both of you, well done. उम्मीद है कि आप लोग किचन में भी इतनी ही फैंटास्टिक जॉब करने जा रहे हैं। इनकी हंसी से पता चल रहा है कि किस रुख में जा रहे हैं। बट गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच। हाँ फॉर ब्रिलियंट वर्क इन द ड्रामा, बोथ ऑफ यू। एंड थैंक यू। डिस्ट्रैक्शन होगी, इट्स ओके, डिस्ट्रैक्शन होगी। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यंग पीपल ऑन टेलीविजन और उनका क्या एक्सपीरियंस ये वो। दूसरा, यंग पीपल की जो रिप्रेजेंटेशन टेलीविजन पे हो रही है, क्या एज यंग जेनजीज आप लोग रिलेट करते हो उसके साथ? सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड। बट सबसे पहले, क्योंकि ये एक रमजान सीरीज है, आप लोगों का रमजान कैसा गुजर रहा है? अच्छा गुजर रहा है, थोड़ा काम हेक्टिक ज्यादा हो गया है। Isn't it very difficult to shoot रोजों में? I mean, मैंने तो अभी रोजों में एक ही दिन शूट किया है, ये कर रहे हैं, बताएं। Yeah, no, it is, but वही है कि I have also been shooting my entire life, तो उसमें बहुत बार रमजानों में करते हैं शूट, तो it's okay, हो ही जाता है, आदत हो जाती है। तो जाती है। But also when you get an off, तो फिर उस छुट्टी का भी बड़ा मजा आता है। Yeah. So it's going well. But it's a tough life. An actor's life, 12-12 घंटे की shoot, it's not easy. You guys make it look very easy, but it's not easy at all. तो सबसे पहले तो with your characters, both of you, I'm sure you're really enjoying Kafil. Yeah. Absolutely. Arika, tell me about yourself. कि कैसा लग रहा है पहला डेब्यू ड्रामा? Great reaction to your character. बड़ा लोग appreciate कर रहे हैं। Yeah, honestly, it's very overwhelming. मुझे बहुत ज़्यादा दूसरे कंट्रीज से इवन डीएम्स आ रहे हैं कि हाँ हम आपका ड्रामा देख रहे हैं, हम आपका ड्रामा यहाँ भी देख रहे हैं। या एग्जैक्टली, आई वाज इन दुबई रिसेंटली एंड वहाँ पे वन लेडी केम अप टू मी एंड शी वाज लाइक कि आप ड्रामा में आती हैं। मैंने बोला जी, हम आपका ड्रामा देखते हैं। और क्योंकि वो मुझे पाकिस्तान से नहीं लग रही थी, सो आई आस्क्ड हर कि वेयर यू फ्रॉम, तो उसने बोला नेपाल। एंड आई वाज लाइक ओ रियली? बोले आप यहीं रुके, मैं अपनी दोस्त को भी बुला के लाती हूँ, वो भी आपको बड़े शौक से देखते हैं। कहा ओके, Nice, people are recognizing, so yeah, absolutely. बड़ा अच्छा लग रहा है। You, of course, have the recognition through your acting career, fantastic job that you did, especially with John, and also through your singing career. तो वो दोनों है, मगर ड्रामे की कोई खास बात है? नहीं, बिल्कुल है। आई थिंक टीवी एक तो ऑब्वियसली इट्स अ विजुअल मीडियम ना, तो गाने आपके, आई हैव हैड एक्सपीरियंसेस ऑफ अ सॉन्ग डूइंग वेल ग्लोबली विद सबके, बट उसमें पीपल डोंट रिकग्नाइज यू मच बिकॉज इट्स नॉट अ विजुअल मीडियम। ड्रामा, पीपल आर लुकिंग एट यू, एंड आई थिंक विद कफील स्पेसिफिकली, एक होता है ड्रामा दैट्स पॉपुलर एंड दैट्स देयर फॉर एंटरटेनमेंट एंड इट्स गुड, बट देन कफील इज अ प्ले दैट पीपल कनेक्ट विद ऑन अ मच डीपर लेवल। तो when somebody is connecting with Subok और somebody is connecting with the play, वो एक अलग level of attachment है उनकी इस play से। तो with Kafil, the interactions that I've had with people have not just been normal fan interactions. वो anyone who's come up to me has had a story of their own. And मैं तो इतना मतलब I was telling someone the other day, मीसम भाई को शायद मैं कह रहा था कि when this happens, it just reminds me of why the 12 hours then seem easy. या क्यों ये working hours और ये काम आसान लगने लग जाता है कि उसका return ऐसा overwhelming होता है in a good way. So with Kafil, I think that's what's happening, that people are connecting with it on a very like personal level. तो वो उसका मजा भी आ रहा है, उससे सीखने को भी मिल रहा है। हम ड्रामा देखते हुए एक चीज बड़ी नोटिस की कि एज ग्रुप समझ नहीं आ रहा था कि क्या, क्योंकि ये लग रहे हैं जैसे यंग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर ये शादी की बातें और रिश्तों की क्यों हो रही हैं इतनी? तो क्या है उसके पीछे लॉजिक, क्या है? आई थिंक
कफील में जो फैमिली दिखाई हुई है, दैट्स बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द कंट्री. यू नो, मे बी द हाउस होल्ड दैट आई कम फ्रॉम, या जो हम जिन हाउस होल्ड से आते हैं वो नहीं है. I could be wrong, but I think in majority households people do start talking marriage that early. Right. I And how early is this? I think 23, Javeria is maybe 23, 20, 24. 20, 19, सुबह की 20. क्या उम्र होगी? Sabuk is 23, 23. 23, 24. और दानीन भी इतनी Daneen is same? also 21, 21, 22. 22. No, Darian's 19, yeah, 19, 20. 19, 20. I personally think that if a girl is turning 20, 21 and उसकी शादी की बात हो रही है, that is pretty common. Yeah. It's common and that's what's happening outside. अब the argument ये ठीक है, इतना जल्दी वो एक wider argument है, but I think Kafil is just doing a job of representing what is actually happening. तो वो इस सोच में हो जाती है शादी की बात वगैरह शुरू. जब आप लोग देखते हो ड्रामों में, रिका आपसे पूछती हूँ कि जब आप ड्रामों में यंग लोगों की रिप्रेजेंटेशन देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि हाँ ऐसे ही बोलते हैं आम लोग, यंग लोग, और ये सही रिप्रेजेंट हो रहे हैं, या डज योर जनरेशन वॉच टीवी ड्रामास? Actually no. नो, नहीं ना? नहीं, हमारी जनरेशन इतना ज्यादा टीवी ड्रामास नहीं क्यों? बट हाँ अभी रिसेंटली परवरिश एग्जैक्टली. बहुत ज्यादा जेंजी ने देखा, पसंद किया, और मेरे ख्याल से उसमें तो ऑलमोस्ट सही ही था सारी चीजें जिस तरीके से हम बात करते हैं, और इसमें भी हम कोशिश करते हैं कि हम ठीक तरीके से बात करें, लेकिन यूजुअली जेंजी इसी तरीके से बात करते हैं. तो हाँ आई फील लाइक हाँ सही है. सही है. Yeah, I think it's some. I do feel like representation of young youth on television hasn't been the best always. But then there are some directors who do a really good job with it, like Meesam is one of them. Meesam Yeah. Bhai is one of them. So is tarah, I think there are some directors, but still clearly if the young generation is not watching TV dramas उस तरह से, तो then there is maybe a disconnect. कोई डिस्कनेक्ट है ना? कोई है डिस्कनेक्ट ना, वरना तो फिर हर स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चा देख रहा होता हर ड्रामा. या लेकिन ऐसा नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं. ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है बेहतर हो रहा है वैसे. अब जरा सा एवोल्यूशन आ रही है, इवन टारगेट मार्केट बदल रही है थोड़ी सी. I think we have example of plays like Parvarish, like Kabhi Main Kabhi Tum. Then there are plays that have been watched by all ages. तो इस तरह का काम अगर हो ना यूनिवर्सल, जो सिर्फ स्टोरी किसी स्पेसिफिक डेमोग्राफिक को नहीं कैटर कर रही है, इट्स यूनिवर्सल स्टोरी जो हर उम्र का इंसान देख सकता है, तो बहुत मतलब आई थिंक टेलीविजन ऑलरेडी इतना बड़ा है, मजीद ग्रो कर जाएगा. So for you, Arika, it's now like you've taken television up. Do you think आगे काम या वन ऑफ था या अब? नहीं ऑफ कोर्स वन ऑफ तो नहीं था, बट आई वाज वेरी सिलेक्टिव कि मैं अपना पहला काम क्या करूं. इससे पहले भी ऑफर्स थी? जी हाँ. बट बिकॉज ऑफ मीसम भाई आई साइंड दिस प्रोजेक्ट एज आई टोल्ड यू अर्लियर. उसके अलावा हाँ अगर कोई बहुत अच्छा सा मेरी पसंद का कुछ आ जाएगा तो कर लेंगे, वरना नहीं अभी प्लान है कि एक्टिंग की तरफ ही जाना. टेलीविजन इंडस्ट्री थोड़ी ड्रॉनी लगती है कि नहीं? थोड़ी सी डिफरेंट है. हाँ ड्राउनी नहीं कहूंगी, थोड़ी डिफरेंट है हमारी इंडस्ट्री से. लाइक हमारी तो काफी डिफरेंट है सोशल मीडिया इंडस्ट्री, बट हाँ ठीक है. मगर सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होने का फायदा तो होता है टेलीविजन पे, के है ना, लोग एकदम पहचान लेते हैं. एक ऑलरेडी आने से पहले भी आपकी पहचान है. आई थिंक द सेम अप्लाइज टू म्यूजिक. ऑलरेडी आपकी एक पहचान है तो एक फायदा ही है उसका. फायदा ही है. हाँ, फायदा ही है, एब्सोल्युटली. वो एम्पलीफाई कर देता है टीवी उस फॉलोइंग को. हाँ. अच्छा, तो रमजान की मुनासबत से थोड़ी बहुत खाने पीने की और रमजान की बात कर लेते हैं. आप लोगों के कलिनरी बैकग्राउंड्स क्या हैं और घर में क्या खाने पीने का शौक है, नहीं है? आई नो योर पेरेंट्स आर वेरी हॉस्पिटेबल. आपके यहाँ तो दिन रात की पार्टीज और खाने चल रहे होते हैं. खाने का तो है. खाने का है. My mom not so much. हाँ. My dad and me, my brother, we're really big on food. हाँ. like हम foodies हैं, and my dad and me जैसे we love seafood. अच्छा. We were very big on seafood. तो खाने का तो है शौक. Even so Ramzan also becomes that moment of एक हमें एवेन्यू मिल जाता है to just like have a lot of food सहरी पे. थोड़ा बंदा अपना हेल्थ और वो न्यूट्रिशन साइड पे रख देता है. हाँ, तो 30 दिन कहता है जिम विम तो कर रहे होते हैं साथ, बढ़िया. आई थिंक वो हमारे अंदर का फूडी बाहर आता है. ऐसा लगता है जैसे कि जेनजी जो है वो बहुत न्यूट्रिशन को लेके सीरियस होगी कि कैलोरी काउंट. होते भी हैं. आप लोग हो? मैं तो हूँ. कह लें थोड़ा बहुत है. हाँ. तो मतलब व्हाट इज एन एवरेज डेज डाइट फॉर एग्जांपल?
इट्स लाइक प्रोटीन ज्यादा लेना है, कैलोरी क्योंकि अगर आप डेफिसिट में हो तो उसको मेंटेन करना है, कैलोरी काउंट को। मैक्रोज में इतने नहीं गिनती, लेकिन प्रोटीन हाँ। प्रोटीन तो हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बना है कि उसको Yeah. निकालना बड़ा मुश्किल हो बहुत गया Boy, है। no, मुश्किल हो it's गया है। just when you're and I don't know if this applies to everyone our age, but because we're acting, Yeah. then acting in dramas also is a drama में medium वैसी solos majority scenes होते हैं, तो then you have to control. Yeah. You can't really just go having junk food every day. Binge every day हाँ, you and heavy can't. foods If खा। I'm not shooting, then मैं काफी उसमें liberty ले लेता हूँ, but when I'm shooting, तो then फिर you have to be a little careful. थोड़ा सा healthy. Generally, you should eat clean food. But I think ये generation काफी health conscious है वैसे है generally। हाँ, कोविड आया है हमारे बिल्कुल। जनरेशन में। तोहफा आई मिला थिंक है हम आई थिंक सबको। वो सबसे बड़ा हेल्थ स्केयर वही रहा है हाँ। फॉर दिस जनरेशन। उसके बाद एकदम से सीरियस, मतलब एक नॉर्मल फ्लू और कॉफ को भी आप रिलेटिवली सीरियस लेते हो देन बिफोर, बिकॉज एक पेंडेमिक आ गया ना। तो आई थिंक दैट रियली कंट्रीब्यूटेड टू पीपल टेकिंग हेल्थ सीरियसली। You two are playing a potential, अभी तक तो कपल नहीं बना ऑन स्क्रीन, लेकिन पोटेंशियल जा तो उसी डायरेक्शन में रहा है। तो हमने खाने की भी बात की, जीने को लेके हाउ मेजर इज लव फैक्टर इन जेन ज़ीज लाइफ? क्योंकि मुझे पता है ये बड़ी एक मुश्किल वक्त होता है जिंदगी में, जब आप अपना करियर भी देख रहे होते हो, अपनी फैमिली के साथ भी एसोसिएट कर रहे होते हो, बड़े भी हो रहे होते हो, क्या कमिंग ऑफ एज टाइम भी होता है। वेयर डज लव फिगर इन ऑल ऑफ इट? बताओ। नहीं, आप बताएं। असल में भी यू एड्रेस हिम एज आप? नहीं, मैं ऐसे सबको ही आप बोलती हूँ। अच्छा। The love, I think, is love factor. I think love, not just for Gen Zs, for anyone, it's a very important part of life. And Gen Zs बस ये है कि जरा जो first love होता है, that really, I think, evolves you as a person Yeah. when you go through it. So for me also personally, yeah, love has always played a very, मतलब for artists वैसे ही I feel like love plays a very big role. I feel like when कहाँ artists से आ रहे गाने, यहीं से तो आ रहे हैं। True, of course. yeah, so I think it's a nice feeling to be in love. किसी बहुत वाइज बंदे ने कहा था ना कि ऐसा गाना गाने के लिए दिल तो टूटा होना चाहिए, उसके ना टूटा हो तो फिर गाना कैसे निकले? Yeah. वो भी पता है, वो आर्ग्यूमेंट भी मुझे बड़ा लेट समझ आया कि इट्स नॉट नेसेसरीली जिस तरह फिल्मों में दिखाता है कि दिल टूटा है तो अब दर्द। Sometimes it's also when you go through heartbreak or failure, then you get that fuel to really just prove something to someone or to the world. So I think that's where that argument comes from. कि when you go through heartbreak or something, तो आपके अंदर एक फायर आ जाती है कि यार अब मैंने जो है ना वो I'll go into the studio, या मैं अब कमाल करके दिखाऊंगा। तो in that way heartbreak and love like plays a big role. Big role in But होना चाहिए, I feel like everybody should fall in love. ये दिल भी टूटे तो या है ना? हाँ, एक्सपीरियंस तो करना चाहिए। हाँ। हाँ, you can't not experience love in life. और बड़ी हमने ब्रीफली बात की रेड फ्लैग्स की, तो हमारे जमाने में तो रेड फ्लैग्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वो यही था शादी, Flag था बस। फ्लैग था, फ्लैग है, एब्सोल्युटली फ्लैग था, शादी है, कॉम्प्रोमाइज है, यू नो यू हैव टू मेक इट वर्क और हैव टू कॉम्प्रोमाइज। और जब मेरी शादी थी तब तो मुझे कहा था कि 10 में से 9 दफा तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और 1 दफा योर हस्बैंड Zeba and Jami. Yeah, Zeba and and that's Jami. how it will work. That doesn't mean that it's a bad No, relationship. no, but yeah, therefore 100%. women will उसके have भी to, levels हैं। women will have to, but that's changed now, है ना? हाँ, मतलब हम तो अग्री नहीं करते। इट्स लाइक कि रेड फ्लैग्स पर अगर हम बात करें तो हमारे रेड फ्लैग्स तो बहुत एक लिस्ट आती है आती है। सब लोगों की। जेन जी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो एक बहुत लंबी लिस्ट आती है, लेकिन मेरे लिए तो डिसलॉयल्टी हो गया। जैसे उसने पहले भी डिसरिस्पेक्ट बोला, तो डिसरिस्पेक्ट हो गया। डिसलॉयल्टी, या डिसलॉयल्टी तो खैर बहुत बड़ा Disloyalty तो is the, I think, the red line. Red बट line है, स्टिल हाँ। पुराने बहुत सी लोग औरतें, दे स्टिल या, यूज्ड टू या। कॉम्प्रोमाइज। हाँ, कोई हाँ, बात और नहीं disloyalty, यार। yeah, I agree. हाँ डिसलॉयल, लेकिन ये तो डिसलॉयल्टी तो बहुत बड़ी चीज है, बेवफाई। बहुत इजी है। मेरे अभी मैं खैर क्या बोलूं, अपने ही रिश्तेदारों में वो नाम ना लो, बता दो कहानी। नाम उनको जानता भी हूँ। हाँ। मेरे अपने ताया हैं, सही है। एंड एवरीबडी मेक्स फन ऑफ हिम, लाइक टीज हिम कि हाँ इनका तो यहाँ भी है वहां भी है। अच्छा। या एंड दे ऑल लाफ एट इट। हम देख रहे कि क्या बात हो रही है। Thank you, भाई। इट्स जस्ट बहुत वो नॉर्मलाइज किया हुआ है उन लोगों ने उस चीज को। नॉर्मल हो गया है, 2 बीवियां तो आराम से नॉर्मलाइज हो गई हैं वैसे हमारे तो मुल्क फिर में मैंने बीवी एक ही बाकी अभी तो Wait, माँ to तो each his चीज पे own, इतना one बोला can't सही really है। to each his own. हाँ। अच्छा, जेन जी में या यंगर जनरेशन ऑफ एक्टर्स में सेंस ऑफ कंपटीशन कितना है?
मैंने तो नहीं इतना भी। I think है है I think there's a fair share of competition because But I don't think पहले के जैसे जितना है। मुझे तो लगता है अब ज्यादा हो गया है because with social media you're aware of everything the other person is Everything. doing. So then when someone else is looking a certain way or they're doing a certain way, so then you start thinking, अच्छा मैं क्या कुछ कम कर रहा हूँ या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, and then you constantly there's so much noise because of social media. So I think अब जरा there is more insecurity Yeah. and hence there's more competition. there's more insecurity 100% there is 100%. Well, social media is the biggest reason for insecurity because social media is just showing you one part of a person's life. yeah You know, we like when you see a person's Instagram, every person's Instagram will look like they're living the best life there is. When you don't even know कि क्या क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में, because people also want to show the best part of their life, which is Yeah. fair. So then insecurities बनती हैं उससे, and then competition बनता है कि मुझे बेहतर करना है. you tell me social media की life कितनी real है और कि सोशल मीडिया पे पहले when you know back in 2016 लोग फन के लिए पोस्ट करते थे कि हाँ ठीक है इट्स फन लेट्स पोस्ट दिस हम ये पोस्ट करें. अभी एक प्रॉपर क्यूरेटेड पोस्ट बनाई जाती है कि हाँ ये ठीक है ये ठीक है ये ठीक है. लोग अब अगर मैं बोलूँ कि इंस्टाग्राम लिंक्डइन बनता जा रहा है तो इट्स नॉट not wrong no, ठीक yeah. है. तो अब लोग इसी तरीके से उसको अपने आगे यू नो प्रोफेशनल उसके लिए इतना मेहनत करते हैं सारी चीजें दिखाते हैं तो वो ऑलमोस्ट परफेक्ट ही अपनी लाइफ दिखाएंगे. बिल्कुल हर एक्टर जो है वो एक ब्रांड बन गया है. अगर उसकी सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग सही नहीं है इमेज सही नहीं है तो सही लग नहीं रहा सही पहन नहीं रहा तो ब्रांड वैल्यू तो नीचे आती है. तो आई थिंक सोशल मीडिया के जो लोग आते हैं उनको एडवांटेज है कि ऑलरेडी उनका ब्रांड एक बना होता है. लेकिन क्रिटिसिज्म भी आता है. रिका व्हाट डू यू से टू द क्रिटिसिज्म कि लोग कहते हैं कि जी प्रोडक्शन हाउसेस की ये ज्यादती है कि क्योंकि सोशल मीडिया के लोगों की फॉलोइंग होती है इसलिए उनको कास्ट कर लिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग एक्टिंग आई एंड आई. Did you hear this before you came into television? Yes, of course. लेकिन बात यह है कि कास्ट कर लिया ठीक है. अगर उनकी एक्टिंग नहीं अच्छी या अगर आपको ऐसा लगता है उनका काम अच्छा नहीं है तो उनको आगे उतना काम नहीं मिलता. तो आई डोंट थिंक कि ये कोई You think कि नहीं मिलता? I think the like social नहीं हंस media. क्यों रही है रिका इस बात पे हंस के? जवाब देगा. क्या फंसोगी तो मेरे नाम नहीं you're right but again the example is आप अपने जाती बात ही कर सकते हो. With social media and actors, the social media stars that I've worked with that have become actors are brilliant. Arika is really good. Rika has I really worked with, proven herself. I worked with Ramesa. We're also super, Yeah. super. Yeah. I worked with Raza Sammo and John. Like nobody can spot कि ये बंदा actor नहीं है. Yeah. So the social media stars that I have worked with have just been really good actors. Yeah. I तो think it's a myth and I do agree with her. अब audience इतनी cutthroat हो गई है that they say it how it is, and if a content creator is acting or if an actor is acting and they're not doing a good job, I think the audience will show you your place. Like हो जाता है एक मतलब मुझे लगता है कि people are now seeing through it. You think so? I think so. In your perception, लोगों को एक्टिंग तो मेरे ख्याल है हम अदाकार अच्छे हैं हमारी इंडस्ट्री में काफी सारे लोग किस किस्म के लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. डू यू गाइस फियर योर इमेज के अच्छे खास तरीके से स्पेशली फॉर द गर्ल्स ये होता है कि लड़कियां एकदम मॉडर्न क्लोथिंग की तरफ चली जाती हैं व्हेन दे कम इनटू टेलीविजन क्योंकि एक मैस फैंडम जो है वो एक तरीके से आपको देखना चाहता है. So that's when how you start evolving your personalities. Does that impact you as well as? For me अभी तक तो ऐसा नहीं है क्योंकि मैं दोनों ही करती थी. मॉडल्स भी कर लिया और उस तरीके से तो आई डोंट थिंक इतना मुझे इफेक्ट किया अभी तक बट डेफिनेटली दूसरे लोग करते होंगे ऐसा. I think people connect with celebrities and artists that are real and portray themselves how they are. अच्छा कौन real है जरा let's होते हैं काफी लोग हैं that I Do you feel think like, real लोग हैं? अच्छा I do feel like the percentage of people who act a certain way on social media is much more than people who are genuinely real. This is the one thing that I realized very early on. इसके कभी खुदा के लिए अपने आप को मैं ये बात कर रहा हूँ कि कभी किसी इंटरव्यू में कहीं जाके बनना नहीं कुछ. डोंट ट्राई टू आंसर इन अ वे अपनी कोई पर्सनैलिटी ना बना लेना इंटरव्यूज के लिए. जस्ट बी योर गूफी योर स्टूपिड सेल्फ दैट यू आर एंड लेट पीपल डिसाइड. तो दैट्स समथिंग आई फील अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट एंड पीपल एक पर्सोना बना लेते हैं फॉर द पब्लिक व्हिच आई फील लाइक पीपल विल
eventually see through. लोग बहुत स्मार्ट हैं, तो you should Yeah. just be yourself, because आप एक तो ये बात, आप कितने टाइम तक ये एक्ट पुल अप Yeah, रखोगे, yeah. you know, you constantly have to stay in character. तो already it's such a tiring job, आप किरदार कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, तो पर्सनल लाइफ में, इन इंटरव्यूज, you should just be yourself, Be वरना chill, आप yeah. एग्जॉस्ट हो जाओगे Yeah. constantly putting up like a facade. So I think people sooner in the future will just connect with artists and actors and musicians who are as it, जैसे वो real है. Yeah. What do you think? Do you think कि अपने आप को थोड़ा change करना पड़ेगा to become a television actor कि नहीं? Happy being yourself. हाँ, completely. honestly I don't think कि मुझे चेंज करने की जरूरत है अपने आप को, जस्ट टू फिट इन दैट सर्कल के लोग मुझे एक्सेप्ट करें. आई मीन यू कैन एक्सेप्ट मी एज हु आई एम, तो फिर क्या जरूरत है. हाँ ठीक है, बिल्कुल. आप लोगों की जनरेशन पे एक बहुत बड़ा इल्जाम लोग लगाते हैं, जो कि सच भी है किसी हद तक, कि आप लोग अपने खे और खे नहीं सही बोलते. मुझे लगा था, आई सॉ दैट कमिंग. It was coming. मेरे तो खे और खे मुझे लगता है सही है, मैं relatively कोशिश बेहतर करती है. हूँ कि ठीक बोलूं, कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है खुद. ठीक है, आई कैन से खुद, बट यू नो इट्स इजियर जब आप कम्युनिकेट करें तो हाँ खुद से जल्दी जल्दी में ऐसे बात हो जाती है. बट हाँ, मैंने इसकी रीजनिंग दी बिकॉज मुर्तजा माई सन इज ऑल्सो 23 years old. उसने कहा अच्छा खे है ये, मेरे ख्याल था काफ और हे है. तो मैंने कहा तुम तो बिल्कुल ही भाई, तुम तो मतलब कि ख्वाब जो है वो खे से नहीं है, वो काफ और हे से ख्वाब है. मैं कहा सही है बेटा, बिल्कुल सही है. तो वो ये भी होता है, खे और काफ का भी एक मैंने फर्क है. अभी लिटरली अपनी 10 साल की बहन को इसी बात पे टोका, और मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैं इसलिए तुम्हें टोक रही हूँ क्योंकि मैं खुद गलत बोल रही हूँ तुम लोगों की वजह से. नहीं, बट आई डू अग्री विद दिस एक चीज के, जैसे माई डैड स्पेंट लाइक 4-5 years इन द यूएस, वो पढ़े वहां से हैं. तो बट माई पेरेंट्स हैव नेवर स्पोकन टू मी इन इंग्लिश, या मुझे मेरे नाल से बचपन में कभी अंग्रेजी में बात नहीं की. जो हमारी अंग्रेजी अगर पॉलिश हुई है, इट्स बीन थ्रू स्कूल और थ्रू ट्रैवलिंग एंड ऑल. But then I went to an A-level college. वहाँ all my friends used to just speak in English. Like उर्दू उनकी टूटी फूटी थी. तो मेरे लिए बड़ा absurd होता था, क्योंकि मैं पाकिस्तानी गाने सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ, कि यार आप अपनी how can you know. तो I recently I saw this video of Bilal Maqsood where he's talking about his series Pakke Dost, and he said something in that. He said कि एक बच्चों के लिए पाकिस्तानी कंटेंट है, और मेरा दिल है कि हम बच्चों के लिए उर्दू को कूल बनाएं. एंड मैं इतना कनेक्ट किया उस चीज से कि yes, उर्दू should be cool for the younger generation. It should be cool to speak in Urdu because it's the coolest language. It's our language. It's our language, and it's the most beautiful language. Absolutely. तो I think the younger generation, मैं तो मेरे कजन वगैरह भी जो हैं, वो मेरे से अंग्रेजी में बात उर्दू में बात करो. You learn English like traveling, but Urdu, you should be like fluent in Urdu, and it's your language, and it's a beautiful language. Absolutely. और टेलीविजन का मीडियम भी सबसे बड़ा उर्दू ही है. Absolutely. देख रहा है वो उर्दू में ही देख रहे हैं, right? तो या Arika, what was the biggest surprise for you when you came into acting? और biggest मतलब ऐसी चीज क्या थी जो even as young actors now आप लोग क्या समझते हो कि इंडस्ट्री में बहुत अच्छा क्या है और बदलना क्या चाहिए? I don't think I have the right to comment कि क्या बदलना चाहिए, but मेरे लिए मुझे तो honestly सब अच्छा ही लगा अभी तक, क्योंकि I've been on a great set with the great team, great cast, great director. तो मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, but ये लोग मुझे डरा रहे हैं कि आगे ऐसा कुछ आगे देखिए होता है क्या. हाँ. You've worked with several directors. या मतलब नहीं, not to point fingers at anybody in specific, but I feel कि एक discipline तो lacking है ही नहीं. 100% there is, and this anybody will say that there is a discipline lacking, especially if you compare to the way work is being done around the world in the same line of work. So there is a big difference. आप किसी भी डायरेक्टर को लाके अगर बिठा के इंटरव्यू करेंगे तो वो आपको ये बताएगा कि circumstances tough हैं, but then also like there's a lot that will have to change because अब सबसे पहले तो देखें एक चीज है कि if content and if plays are 35 episodes long, it is impossible कि बीच में drag ना हो. Yeah. ठीक है ना.
तो देन फिर आप कितना ही ब्लेम पर करोगे। होना ही ना चाहिए 35 एपिसोड तो हाँ, होने ही अब नहीं उस पे आई डोंट नो ये किसका कॉल है, ये कौन इसको करेगा, ये क्योंकि कब से हो रहा है ना, मतलब मैं तो मतलब समझ रहे, मैं एक ड्रामा करके कमेंट नहीं कर सकता कि ये निजाम बदले। और हम आए हैं निजाम बदलने, हमको हम कहेंगे, आए इसको हैं कहेंगे ये बड़ा आया है एक। आशिर और रिका आए हैं देखते भी हैं, बदलने। 35 एपिसोड तक भी देखते हैं, तो ठीक है, चल रहा है तो चल रहा है। बट यस, मेरा एज अ व्यूअर ये ओपिनियन है कि जिस जमाने में नेटफ्लिक्स पे 10 एपिसोड्स की सीरीज आ रही है ना, फट 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 फट, और उन 10 में उसपे बहुत कुछ हो रहा है भाई, बहुत कुछ हो रहा है। तो हाँ, उस सिनेरियो में इसलिए लोगों को कभी कभी लगता है कि यार ये ड्रैग हो रहा है। तो आई थिंक मे बी, आई डोंट नो, मे बी इफ वी गो टू लोअर एपिसोड फॉर्मेट तो शायद लोग ज्यादा एंजॉय करें। नॉट दैट 35 एपिसोड भी नहीं एंजॉय करते हैं। आई जस्ट थिंक हमारी जनरेशन इतना टाइम स्पेंड कम हो गया ना लोगों का, अटेंशन स्पैन नहीं है, अटेंशन स्पैन कम हो गया है किस चीज पे टेंशन अपना हर चीज पे। इंस्टाग्राम रील्स पे भी पहले 2 मिनट में, पहले 2 सेकंड में रील आपको इंटरेस्ट नहीं कर रही, हटा आगे। दी। हाँ, यही तो है। हाँ, तो अटेंशन स्पैन यंग जनरेशन कट का कम। थ्रोट। किताबें तुम लोग पढ़ते नहीं हो? किताबें मैं तो थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ कि ना? पढूं। बहुत कम। खबरें पढ़ते हो? खबरें पढ़ते हैं, खबरें तो पढ़नी चाहिए यार, और आजकल तो पढ़ो। नहीं, आजकल तो अवेयर होना चाहिए। आजकल क्या तो अवेयर होना चाहिए। ओह, ओके। खबरें ये भी होता है, साथ साथ ये भी चल रहा होता है। खबरें तो पढ़नी चाहिए, ना भी पढ़े तो बंदा सुन, तो अवेयर तो होना ही चाहिए। अवेयर तो हाँ, तो लेकिन अटेंशन स्पैन तो कम हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें कोई एब्सोल्युटली कोई शक नहीं है। सो व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर बोथ ऑफ यू नाउ? कफील डिड सॉर्ट ऑफ डिप अ लिटिल बिट इन द मिडल। अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगा था कि एपिसोड थोड़ी मुश्किल सी समझ नहीं आ रही थी कि नेबरहुड में चले गए, इधर उधर की कहानियों में चले गए, लेकिन अब जिस मोड पे है वो तो बहुत सुपर इंटरेस्टिंग है और बहुत एक्साइटिंग है कि आगे ज़ेबा की कहानी, जामी वन की वापसी और जामी वन ऑफ कोर्स, जामी वन ओरिजिनल जामी, रियल जामी। हाँ, ओरिजिनल जामी हमारी भाई वही है। जामी वन की वापसी और ना ऑफ कोर्स सुबह कर दानीन का ट्रैक, और हमें नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो पक ही रहा है। एंड इट्स नाइस टू सी दैट द चैप्टर 3 ऑफ हर लाइफ, आई डोंट नो चैप्टर 3 का क्यों डिफाइन किया कि नहीं, लेकिन मेरे टेक्निकली चैप्टर 3 टेक्निकली 3 है। मगर इसके बाद व्हाट्स हैपनिंग नाउ? यू आर कमिंग अप विद सम न्यू म्यूजिक? I will give time to music because when you're acting तो then सारा टाइम उस साथ साथ तो नहीं हो सकता ना, तो बहुत मुश्किल है। really difficult. I'll give some time to music. I have some songs planned. I want to work on an album. TV, I think, is something that I really want to keep a little special, and I want to do when something comes along as impactful as Kafil. बिल्कुल। तो whenever that comes, चाहे वो अगले हफ्ते हो या चाहे वो 8 महीने बाद हो, तो You'll do it. I'll do it. But कोई depends चीज on कनेक्ट करे जब 100%. बादशाह सदके के पॉपुलैरिटी और उसके बाद हाउ डज दैट फील? अब तो it's worn off now. ठीक है, बट अब फिर तो भी it's worn off. एक लैंडमार्क तो है, जिंदगी में रहेगा हाँ, नहीं? बस it's the first year it was really fun. हाँ, Like you know, wow, when you start living your dreams and you're touring and हाँ, like just having, because मैं तो इसमें भी खुश था कि मेरा गाना थोड़ा सा हिट हो जाए। हाँ, तो हैविंग लाइक अ सॉन्ग नंबर 1 hit ग्लोबली level, मतलब मैं कह भी रहा हूँ तो मुझे अजीब लग रहा है। हाँ, तो फर्स्ट ईयर वाज फन एंड देन द प्रेशर कम्स इन, हाँ, like when it starts wearing off ke, oh, now how do you Maintain top that. this, you know, how do you like reinvent yourself, how do you bring something better than that? तो but yeah, it's वही स्पेशल एक चीज है, रिमेन, ये वो वाली चीज है बच्चों को बताने वाली कि कि हमने ये गाना बनाया था, लेकिन No, but there have been other hit songs as well. You even have you composed the Kafil ka soundtrack? yeah, the Kafil OST that's playing now is, And also आने वाली फिल्म में you composed one song. अभी और भी there's a lot music क्या related गाना है? तो फिल्म का गाना कौन सा है? वो है आग लगी बस्ती में का टाइटल ट्रैक। टाइटल ट्रैक है जरा। वो इसकी एक लाइन इस तरह की कुछ है, आई थिंक, मेरे सपनों की रानी जब आएगी तू, जहाँ के गम वो सारे सदमे लौटाएगी तू, ओ मेरा सादा सा दिल था न सादा सा था ये समा, ये एक लाइन है उसकी। Nice. क्या बात। But majority of the song is rap by a very talented rapper called Savage. Right. Very experimental, very different track. No, but what a skill to have to be able to sing like that, right? And there's so This many is- better singers than No, me. this is a skill that's God gifted. God आप ये gifted है। सीख नहीं सकते। आप ठीक है, आप प्रैक्टिस करके इसको इम्प्रूव कर सकते हो, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप कभी भी बन नहीं सकते। हाँ, अंडा ना भी आए बनाना खैर है। गाना आना चाहिए। हाँ, अब मैंने रिडीम कर लिया ना कि मैं अंडा जितना भी बुरा बनाऊं, अंडा please मुझे आए ना माफ कर आए, देना। गाना आना चाहिए। बिल्कुल सही है,
बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। व्हाट अबाउट यू? हाँ, यार ऑनेस्टली मैं सोच रही हूँ 1-2 महीने का थोड़ा सा ब्रेक लूंगी। राइट, ट्रैवल, और हाँ प्रॉब्ली होपफुली ये सारा रूट खुल जाएगा। रुक जाना जरा 1-2 हफ्ते में। 1-2 अभी हफ्ते रुक रुकी जाए। हुई हूँ। हाँ, तो उसके बाद आई एंजॉय ट्रैवलिंग। आई लव हाँ, ट्रैवलिंग, हु डजंट। who doesn't? तो उसके बाद आई सी कि कोई अच्छा अगर अपॉर्चुनिटी तो बकेट लिस्ट पे क्या है करने का इस साल? प्रॉब्ली साउथ कोरिया। साउथ कोरिया? अभी हम प्लान कर रहे हैं उस हाँ, trip को। इंटरेस्टिंग। वीजा लग जाता है साउथ कोरिया का हम लोगों का? इस वक्त तो मेरा ख्याल है कोरिया अभी तो सबसे कुछ नहीं सेफेस्ट लग प्लेस है, हाँ। सिर्फ वही मसला नहीं हो रहा। इधर से निकल जाओ तो बेहतर है। हाँ, उस तरफ जाना मुश्किल है, इस तरफ होपफुली इंडियन साइड पे आप कहीं जा होपफुली बेहतर हो जाएगा, होपफुली बेहतर हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस, दिस वाज अ रियली गुड कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। लेकिन ऑल गुड कॉन्वर्सेशंस मस्ट कम टू एन एंड एंड रियलिटी मस्ट किक इन। बट यू हैव रिडीम्ड योरसेल्फ बाय सिंगिंग। जिसको गाना आता है वो ना भी है, लेकिन आज इनको दिया है अंडा पराठा चैलेंज, क्योंकि रमजान शुरू हो चुका है तो हम अफ्तार के बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं। 9:30 बजे गैस चली जाती है, तो वो भी हमारा थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है कि एक वक्त के बाद गैस नहीं आती। लेकिन आप लोगों ने खुद ऑप्ट किया कि हम पराठे बनाना चाहते हैं और अंडे। हमने खुद ये हम बहुत अपने एक्सपर्ट ऊपर हैं, एग एक्सपर्ट्स हैं और पराठा एक्सपर्ट्स हैं। तो चलें फिर हो जाए। बनाते हैं, हो जाए फिर चलें। हमारे साथ दो बहुत ही सुगढ़ लोग हैं, रीका और आशिर, वो किचन एक्सपर्ट्स हैं। ये इन्होंने कहा कि आप पराठा क्या, लच्छेदार पराठे, कई तहों वाले, फ्रेंच ऑमलेट फ्रेंच ऑमलेट ऐसे, या फिर देसी ऑमलेट। तो क्योंकि रमजान है और सेहरी का स्टेपल है कि अंडा पराठा तो लोग खाते ही हैं, तो मैं कहा इनको ज्यादा मुश्किल चीज नहीं देते, ये आज हमारे लिए अंडा पराठा खाएंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि जो अंडा पराठा हम बनाएंगे वो खाने के काबिल नहीं होगा। नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, मुझे रेडी करने दे लोगों को कि अभी जो डिजास्टर होने वाला है उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। नहीं, ये मॉडेस्ट हो रहा है आशिर, इसको आता है बनाना। ये ऐसा गोल पराठा बनेगा तहों वाला कि आप लोग परेशान हो जाएंगे। परेशान तो होंगे। स्क्वायर बनाने वाला स्क्वायर, ओह जबरदस्त। स्क्वायर तो और भी पता है, एक्सपर्टीज की नेक्स्ट लेवल है स्क्वायर पराठा। स्क्वायर पराठे की नेक्स्ट लेवल है। तो पराठे से शुरू करें या अंडे से जो आप शुरू बोलो, करें? जो आप लोग अंडे से करते हैं शुरू। अंडे से शुरू करते हैं। अंडे से शुरू Easy करते हैं। थोड़ा सा रखते हैं पहले। क्या बनाएंगे, फ्राई अंडा या ऑमलेट ऑमलेट? या हाफ फ्राई करें? मैं तो हाफ फ्राई तुम भी, हाफ फ्राई कहाँ से करोगे? हाफ फ्राई मत, नहीं हाफ फ्राई करूंगा। चलो ऑमलेट ठीक कैसे है, बनाऊंगा मैं? हाफ फ्राई करते हैं। ठीक है। ये आपके मिक्सिंग बोल्स। मुझे लग रहा है मैं मैं अपने ऑमलेट पास्ट करती स्टडीज हूँ, का तुम एग्जाम अपना वाली कर जो लो। फीलिंग होती है ना, वो वाली आ रही है मुझे इस समय। तुम अपना वो कर लो, हाफ फ्राई। मेरे ख्याल है आप लोग ऑमलेट फ्राई करो, अंडा ही मेरे से बना। मुझे मेरा करने की जरूरत नहीं है। पहले तुम बनाओ ताकि मैं थोड़ा सा देखूं। अच्छा ठीक है। दिल बनाती ना ऐसे तेल से। मगर हम अरीका से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बनाएगी? ये क्या? आशिर पराठा बनाएगा इसलिए। नहीं, अगर ये चीज है तो फिर मैं अंडा बनाता हूँ तो पराठा बना लो। देखो, मैं अंडा बनाता हूँ तो पराठा बना लो, पराठा नहीं बनेगा मुझसे। आज आपको हम सिखाएंगे कि एक अंडा कैसे नहीं बनाना। अब क्या तोड़ू ना? जी। ऐसे डायरेक्ट डालने में मुश्किल होगी तो बोल ला के दूं। लेकिन ये गर्म नहीं हुआ इनफ। यार देख रहे हो आप मेरा? हो गया देखो, आ गया, पक रहा है वो। ओए, तोड़ दिए? हाँ, नहीं, लेकिन कुछ तो निकला है। उसमें छिलका चला गया आशिर। अरे थोड़ा छिलका निकाल लेंगे यार, मुझे कोई हाथ साफ करने के लिए कोई चीज दो। गुड, दो लो। वो कहाँ है, वो कहाँ है? ये अच्छा, रहा स्पैचुला। Spatula? क्या है? कितने सुगढ़ बच्चे हैं, बिल्कुल ऐसे ड्रामा देख के आपको क्या लगता करूं? होगा जैसे ये अपना घर हाँ, शुरू करने के लिए पकेगा तैयार कैसे? हैं। इधर आओ ना, पलटो। रुको, तुमने पूरे तोड़ दिए, पकड़ो। नहीं तो छिलका तो निकल गया है। ये आशिर नमक। नमक नमक है। नमक पड़ा है? उसे मसालों में से लेके आते, नमक भी ले आओ, मिर्च भी ले आओ। पक गया है जी। जिन बच्चों को अंडा ना बनाना है जी। वो चले अपनी शुरू अपनी करते हैं, जिंदगी बनाना है। अपनी जिंदगी बनाना है। ये पिज्जा तो देखिए, ये भी तो सजा रखे ना किसी जिसको खाना पड़े। ये अंडे के हालात देखिए। मतलब ये तो एक बन गया ना, एक आप बनाओ, अच्छा, बट अब ये स्टिक होंगे। आपकी भी सच्चाई सामने आए। ये है सुबुक और इसको दानी निकालें। का। ये सुबुक का अंडा है। ये सुबुक का अंडा है। दनीन को एक अलग चांस देते हैं ना, वो ये कल को मेरे पे ना डाले कि मेरे यार वैसे। इसको कहीं हम साइड पे निकाल सकते हैं हाँ, कोई? इसमें रख दो, इसी में रख दो। मैं सोच रही हूँ अगर अंडा ऐसा है तो पराठा कैसा होगा? सोचें आप। आप सोच ही ले अब। दिखाओ। इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालूं। इसको घर में ऑलरेडी इतना जलील होने वाला हूँ। इसको मैं साफ कर दूं? ये ऐसा हो सकता है वैसे, हाँ। इसमें पक जाएगा पक जाएगा। और जगह तो है नहीं, बहुत। नीचे तो गैस ही नहीं है।
गैस कहाँ गई? गैस चली तो नहीं गई? शरीफ चीज डालें इसमें? सीधा बन नहीं रहा तुमसे। नहीं, ये तो तुम बना रही हो ना, मैं सिर्फ इसमें वो करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। ये मक्खन है, ठीक है, ये चीज नहीं है। जी मुझे पता है मक्खन है। After a very successful experiment with the egg and the fried egg, now they have decided that we will make something simple. We'll see, we make something the world has never seen. Never seen, like a French omelette. A fluffy ओए, ओए, French वो देखे, उसको तो देखे ओए आप। होए होए होए। पूरी तो देखो। बर्फ में थोड़ा सा एक आपसे किया क्रैक। नहीं नहीं देखे, दोनों साबित है। साबुत है। चलो साबित है, साबुत है। साबित है। ये देख रहे हैं आप सॉल्ट पे? देखो रिका देखो काफी है। साइड पे चावल। कितना ज्यादा तो नहीं नहीं, बहुत कम डाला है, Other बहुत side. कम डाला। कहाँ है? आप भी आए ना, हेल्प करें, दो गरीबों की हेल्प आप भी नहीं कर रही। कितने काली मिर्च चाहिए? काफी है, बस फुल क्रेजी हो जाओ। क्रेजी हो जाए। ऐसे अंडा फिरता हुआ मैंने जिंदगी तो बताओ ना, करके मुझे पहले एक बार करके दिखाओ। यार आशिर, ओके, अब चेक करो। में कभी अंडा भी नहीं फेंका। चेक करो। मैं जब देखे फोकस्ड होता हूँ तो मैं ज्यादा बातें नहीं करता। नहीं, जरा जोर लगाओ, क्या हो गया है? हिम्मत करो। ऐसे नाजुक हाथों से क्यों कर रहे हो? या भाई, जो मुझे जलील होना है वो लोगों पे छोड़ दो, कमेंट्स के लिए भी कुछ छोड़ दो थोड़ा। डोंट मेस विद द किंग। ज्यादा गर्म हो गया वो? नहीं नहीं, मेरी वजह तो नहीं चाहिए। अच्छा नहीं, आप चाहिए? देख के बताए ना वो ज्यादा गर्म हो गया कि नहीं, नहीं। इसमें डालना क्या है? तेल डालना है, मक्खन डालना है? मक्खन और मक्खन डालेंगे। ठीक है, मक्खन डाल लेते हैं। ये रहा मक्खन। नहीं नहीं, पूरा नहीं डालेंगे। पूरा नहीं डालेंगे। आशिर एक काम करो, ऐसे उठाओ, यूं यूं कर दो। ये लो। इतना कितना मक्खन है? अब कम किया है इसने, पहले ज्यादा डाल रहा था। ये बहुत कम है। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालो। अगर आप बना लेंगे तो हम खा भी नहीं लेंगे। नहीं, ये हो मक्खन गया है। जलेगा नहीं, थोड़ा सा ऑयल डालो। अच्छा, मक्खन जलता भी है। चीज ले आओ, कोई सी भी ले आओ अपनी पसंद की। जो ये लोग पराठा बनाने लगे हैं ना, उसमें मुझे सख्त इंतजार है। गाइस, अगर जिंदगी एक अंडा हो तो ये होगी, अगर खराब जिंदगी एक अंडा हो। अभी ये रिका ने आने से पहले कहा था कि वो बहुत अच्छी बिरयानी और पुलाव हाँ, अंडा थोड़ी बोला था। उल्टो आशिर। कह रही मैं आसान चीजें नहीं बना सकती, मैं बिरयानी और पुलाव मुश्किल चीजें। मैं समझ गई। थैंक यू। देखा, नहीं निकल रहा गाइस। नहीं, उसने मुझे रास्ता दिखा दिया। मैं और दूं? ये आ गया रेंज में। आशिर का फ्रेंड वो ट्रायल था। यार ये कैसी बात है? वो था कि मतलब अभी हम गैस चेक कर रहे थे, सही आ रही नहीं आ रही। तुम लोगों की आसानी के लिए वो तो फर्स्ट टेक थी। वो फर्स्ट थी। तुम लोगों की आसानी के लिए तुम दोनों मिल के एक पराठा बनाओ। चलो। सही है। हाँ, अब तुम बेल लो, मैं पका लेती हूँ। ओके। सही है, डन। हाँ ये इसी को बेल। चांदी जब तू जाएगा आज वर्दू चक्र ले। मुझे वही याद आया लिटरली। नहीं हो गया। मैंने वो एग्जॉस्ट चलाना था। हाँ जी, जबरदस्त है। रिपोर्ट अच्छी है। हाँ, चले जी। चल हो अच्छा, रहा आशिर चलो बेलना शुरू करो। एक सेकंड यार, इफ्तारी के फौरन बाद आ गया हूँ मैं। पहले तो इसका राउंड बॉल तो बनाओ। ये इन्होंने देखो मुझे अच्छी वो की है कि मैं करते हुए गाऊंगा, ये मेरी कंट्रीब्यूशन है जो मुझे आता है करना, तो थोड़ा बहुत। तो अरिका के लिए भी गा सकते हो। मैं गा लूंगा, वो पहले मैं साथ उसमें वो करूंगा ना, रिदम में गाऊंगा ना। चलो लो, अब बेलो। आशिर इधर से नहीं पकड़ो, इधर से पकड़ो। सॉरी मेरे चिपक रहा वो है। ऊपर से ही पकड़ के। वेरी गुड। सर बचा के। क्या कर रही ये चिपक रहा है यार इससे। अरे रोको। थोड़ा सा इस पे ये और डाल लो। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको सीधा कर लें। अब आप दोबारा से इसको बेल लें, और जहाँ वो लग रहा हो ना दोबारा से, तो उधर रुको और फिर इसको सीधा करो और हल्के हाथ से बेलो। आज किस मुल्क का नक्शा हम बना रहे हैं? नेपाल। ये वो प्लेनेट था ना, प्लूटो, जो फट गया था। प्लूटो फटा नहीं है, बस उसको हटा दिया गया है। किसने?
मैंने तो नहीं। रोको, उसको पहले देखो तो सही हो भी देख रहा के है। बाद क्या उससे हाल पूछूं उसका? इसको अब तुम इस तरह बेलो ताकि वो दोनों तरफ आए। रुको, इसको पे तो दूसरी चीज़ है कि मैंने भी अल्लाह की कसम आज तक कभी पराठा नहीं बनाया। आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए मैं भी एक पराठा बनाऊंगी। रोको रोको, उसको चिपका दोगे अगर उस पे वाह। तो फिर निकलेगा कैसे? ये सीरत अच्छी है। अंडे की सीरत अच्छी है। हम ऑमलेट हर वो चीज कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारा काम थोड़ा कम बुरा लगे। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एब्सोल्यूट शॉक ऑन माय फेस। दिस पराठा जिंदगी में कभी नहीं देखा कि कोई छुरी लेके बस हो पराठा गया, काटे। ठीक है, इतना थोड़ा सा तो ना अनइवन कि रखेंगे मेरा गोल ताकि बनेगा। नेचुरल लगे। जब रिका ने कहा कि मैं स्क्वायर पराठा रिका मैं गाना गा के वो तो करूं? मुझे हाँ, नहीं please। ये अंदाजा गाना था कि बताओ। वो अरे कैंची ये भी से मैं बताऊं? और छुरी से देखिए स्क्वायर आपको मिल रहा है स्क्वायर ना। मिल रहा है। जबरदस्त गाना बताओ, गाना बताओ। यार, जबरदस्त। मुझे ये गाना भी मैं बताऊं, एक तो मैं इतना काम कर रही हूँ। गाना मैं तो गा दूं फिर राइट्स पे। कफील का ही गाना गा दो चलो। कफील का तो सैड है। सैड है थोड़ा Sad सा। है। हाँ। सैड पराठा बन जाएगा। हाँ पराठा सैड नहीं होना चाहिए, गाना भले सैड हो। तब तक बस ब्राउन हो गया तो हाँ, वो पक तो गया। देख के समझ आ हाँ, जाएगा। जो उल्टा करोगे तो जो ब्राउन हुआ तो सही हो, पक गया। नहीं नहीं, अभी टाइम है। थैंक यू आमना, हमारी मदद करने के मतलब है कि हमने भी काफी पैदल है लेकिन इतनी पैदल नहीं है। जब तक ये हो रहा है मैं अपना बाइल ले लूं। हाँ हाँ, ले लो। ये अपने आप ही बना रही हो पराठा? हाँ क्यों नहीं, जब बनाया, जलील होना तो इकट्ठे होंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, आप मुझे वो स्टूडेंट लग रही हैं जो असल में पढ़ाई करके आया होता है। अच्छा अल्लाह की कसम है कभी नहीं बनाया, चले। लेकिन देखा जरूर है। तुम लोगों ने तो लगता है देखा भी नहीं है हमने बनते देखा हुए। है। हमने देखा है, वो जरा कैमरे के सामने प्रेशर में आ गए। अच्छा हमसे तो अच्छा ही बना। नहीं 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 नहीं, आप तो आशिर अच्छा बेल रहा था। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा है ना कि मुझे भी नहीं। बोल अवाम बोल चुकी है। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया क्या सुनाया हमने कि फैसला? आशिर बेहतर कर रहा था। आज बेहतर बेल रहा था। हाँ हाँ बहुत जबरदस्त तुम लोगों का पराठा है भाई। देखो ना मेरा तो चिपक रहा है। अब पता चल रहा है ना मैं झूठ नहीं बोल रही थी जब मैंने कहा था कि मुझे नहीं आता। अगर हमारा पराठा बेहतर हुआ तो अगले हफ्ते रिव्यू हम करेंगे। हाय हाय ओह! हमने उस पे घी कहाँ लगाया? तो पराठा कैसे बनेगा? किस पे घी का? पराठे पे। लो तो अब तो रोटी खाओ। अबे ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अभी नहीं लगा सकते। अभी तो लगा दिया, वो देखो वो अंदर रिव्यू लगा। ऐसे तुम लोग कह रहे हो जैसे तुम लोगों को बुरे रिव्यू मिल रहे हैं। नहीं तो हम नहीं हम हाँ। अच्छे मिल रहे हैं। हाँ बाकियों में भी रहम खाने का थोड़ा। किस पे जाते हो रहम खाया पक गया। जाए? ओह देखा तो ऐसी था बनते हुए, अब बने कैसे ये नहीं पता। यार आमना यार, यार क्या बात है। भाई वाह। देखो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं जो लोग ये बना रहे होते हैं और हम कहते हैं ये बड़ा आसान काम है नहीं आसान काम। हमने कब कहा आसान काम हाँ ना? हाँ मैंने तो कभी नहीं कहा। लेकिन आपका मैं थोड़ा सा ना हाँ। हो गया है, फट सा गया लेकिन टूट पराठा गया है वो बेचारा। टूट गया है, लेकिन मैं चीटिंग नहीं करूंगी कि उसको वो कट करके। Good. हाँ काट के वो अपना है, वो अपना लगा हुआ है गुड। वाह वाह। वो अंडे पे लगा हुआ है। जो कुकिंग चैनल में होता है साथ बात भी करूं। अरे घर में आपका शौक कुकिंग कर रहा है। नहीं ठीक हो गया बिल्कुल। हमसे तो मतलब बेहतर है है। कि- नहीं हमसे बेहतर है। कम से कम थोड़ा मोटा है थोड़ा मोटा है। नहीं हमने तो लेकिन छुरी बुरी से फुल ड्रॉप। लेकिन अच्छा लग रहा है। तुम लोगों के पराठे का मजा कैसा बहुत है? मजा आ रहा है मुझे। थोड़ा सा अच्छा है। बुरा भी होता तो मैंने तो एक्टिंग करनी थी। पराठे में कितना ही वो बुरा वाह होता क्या है, बात है। as long as कच्चा ना हो। सही है। मतलब आइडियल पराठा नहीं है। रोटी रोटी लग रहा। हाँ जब तक ये नीचे से हो रहा है मैं तुम लोगों का जरा टेस्ट करूं। क्यों जी? ये करें लेकिन मेरी एडवाइस है कि ऑमलेट के साथ बाइट करें। ताकि नहीं यार बुरा नहीं लग रहा वैसे। नो बैड, It's not bad. No. It's not good either, but it's not bad. नो बैड एट ऑल। अरे वाह जी लास्ट वाह। ही पराठा लाए। मगर ये तो सही, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात होगी। ये तो घर वाली बात होगी जो मतलब शहरी में खाते हैं। नॉर्मल बात हो गई। गए तो घरेलू पराठा, ये अंदर से कच्चा हो। घर का पराठा। गरम। मगर देखो तय अलग हुई है। हाँ लेयर निकली है। अरे आपने लच्छेदार बना दिया हाँ, क्या? हाँ। ओह ओए होए। गरम है।
क्यों जी, कच्चा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। ये है जी पार्ट 2 किचन चैलेंज जो इन दोनों को दिया है। मेरे पास 12 मसाले हैं। आप लोगों ने एक एक करके एक मसाला उठाना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर बूझ लिया तो साइड पे कर देना। We move to the next. You get 1 point for the correct answer in one language and 2 points if you can do it in English and Urdu both. ओ ओके ओके ओके। पहले आप लेडीज फर्स्ट। ठीक है। तो अरिका से शुरू करते हैं। हल्दी। नमक सॉल्ट। ये रेड चिली है ना, लाल मिर्च रेड चिली पाउडर। Very good. अब बस इससे ज्यादा मैं मुझे हाँ नहीं, आओ आओ। चाट मसाला। चाट मसाला है। नहीं। गरम मसाला। गरम मसाला। नहीं। सिनेमन। दालचीनी। Very good. यार ये क्या सूंघ बात है, के मैंने बता कितना दिया। अनफेयर है यार ये। अरे तुम्हारा ले लिया मैंने। चलो अब मेरी बारी है ना। आप मुझे लग रहा है आप ही की बारी है। इलायची, कार्डमम। 2 points for Arika. आ जाओ। गलत उठा लिया तो मुझे भी नहीं पता। ये क्या है? धनिया, वो साबुत धनिया और कोरिएंडर Very सीड्स। good. Very good. 2 points for Arika. इजी है। मैं बस टाइम किल कर रहा हूँ पता तुम्हें कि जब तक मुझे कोई आवाज मार दे, कोई बता दे। कर लो यार, जीतो, चलो खत्म करो। ये जीरा है। जीरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूमिन सीड्स। Very good. 2 यार points. हद है वैसे। ये कितनी वैसे आपने मेरे साथ टफ अपोनेंट बुला लिया है। ये हल्दी और लाल मिर्च और ये तो बहुत बेसिक थे। अभी तो मैं मुश्किल मसालों में गई नहीं हूँ। आ चलो जाओ। बताओ, खत्म करो। मैं ही बताऊं? हाँ मैं तो फारिग हूँ। लौंग, क्लोव्स। हाँ लौंग, ये तो मुझे आना है। मैं तो रोज पीता हूँ कावे में यार ये। बस रहने दो। स्टूपिड, ये मैं बता देता। बादियान का फूल। वाह, अरे बताएं ये कैसी, ये फेयर कंपटीशन है? लेकिन मुझे पता नहीं इसको इंग्लिश में क्या। स्टार फूल। भाई आप जीत गई हो। आप बहुत पहले जीत गई थी। कंप्लीट आप कर And what's this? Is it rye? What is it? Rye? अजवाइन? Oh shit, it was अजवाइन। चलो, चलो ये बताओ, ये मुझे नहीं पता था। ये क्या है? ये वाहिद चीज थी जो मुझे नहीं पता। खाना मत इसको ऐसा। जायफल नहीं है। नहीं, ये बड़ी इलायची है। चलो जी। बड़ी इलायची। बट देखो, सारी मेरी ऑमलेट की हैप्पीनेस खत्म हो गई इस राउंड में। चलो फेयर, गुड गेम, लेकिन गुड गेम, Good game. वेल वेरी वेरी वेरी